अस्सलाम वालेकुम, खबरयार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आपको लिए चलते हैं एक सरकारी अस्पताल में जहां डमी म्यूजियम से आए तलाल चौधरी जेर इलाज हैं। की हाल है वीरे? आप सुनाएं, क्या हाल है बीरे? ਤੁਹਾਡੇ सामने है। पहले तो आपकी सिर्फ बाजू टूटी थी, ये टांग वाला सिलसिला क्या कर लिया? ये भी टूटी उस टाइम, बस मैं दसिया नहीं। ये कौन कौन लोग बैठे हैं यहाँ पे? ਉਹ ਭਾਈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। मैं आपकी बात नहीं कर रहा भाईजान, ये जो ढेर लगा हुआ है मैं कह रहा ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਭੰਨਿਆ आपने मारा है? ਜੀ ਜਨਾਬ ਅਲੀ। ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਇਆ, ਰਾਤ ਦੇ 2:30-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨ ਦਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੀ ਗਾ ਸੀ ਨਾਲ। अच्छा, ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਕੰਧ ਟੱਪੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈ। वीरे मैं तो आज तक कभी नाली नहीं टपी। तो फिर ये क्यों कह रहा है? भाईजान जी झूठ बोल रहा है। ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਜਿਸ ਕੁੱਟਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। चौर साहब आप बताएं, हुआ क्या था, डिटेल बताएं। वीरे होया है कि फोन आया राती 2:45 बजे। अच्छा, 2:45 बजे क्या फोन आया? वीरे जब गल सुन ला या जुगता कर ले। नहीं, पौने जो आप कह रहे हैं, पौने तो नहीं होता। यार एक मैनू मार पई तो तू मेरा तलफ़ुज़ सही कराई जा। डॉक्टर मैं किथे सी ਜੀ 1:45 पे यार 2:45 फोन आंदा मैनू। हाँ जी, 2:45 बजे एक फोन आ गया। 2:45 बजे ही आया, की हो गया? 1:45 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀਰੇ। अच्छा, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੌਰਨ ਪਹੁੰਚੋ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। किस चीज का अल्टीमेटम? ਵੀਰੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਮੇਰੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। यानी सारे नाम फाइनल करने थे? ਹਾਂਜੀ। तो ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਸੇ 3 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, अच्छा, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਰ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਲਵਾਂ, ਮੇਰੇ को कोई दोस्त बैठे कोई। नहीं तो आपके बारे में आम तासुर ये है कि आप उस वक्त थोड़े से आलम बाला में थे। हाल है रेंदी खुंदी तू कसर कर दे। हाँ, नहीं नहीं, कोई जी होश जाकर किसी के गेट पर इस तरह ऑल फॉल नहीं बकता। वो भी रात के 2:45 बजे। ਜੇ ਰੇਲੇ ਪਾਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਨਾ, अच्छा, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਭਬਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਭਬਕੇ। ओए ਇਹ ਕਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ 15 ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਹ 15 ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਭਲਵਾਨ ਜੀ Please, आयशा बोले देखिए अभी भी नहीं है ऐसा गाल यहाँ आप इनके साथ, आप इनको समझाते क्यों नहीं है? ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ। क्या वजह, आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਆ ਹਕੂਮਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। तो ਹਕੂਮਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ नहीं सुनी, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अच्छा, आपने मारा क्या था जो उसकी बाजू चूर कर दी? क्यों जी बाजू टूटी है इसकी? जी इनको ह्यूमरस फ्रैक्चर हुआ है। ਵੀਰੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਰਾਡ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ, हाँ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਰੀਆ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਇਤਫਾਕ ਦਾ ਸਰੀਆ ਇਹਦੇ ਮਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੋ, ਸਰੀਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਹੈ। यार एक मिनट खामोश। भाईजान ये आया कैसे था वहां पे? ਇਹ ਮਕਾਨ ਚ ਵੱਜਿਆ ਆ ਕੇ ਠਾ। ये है कौन? ਇਹ ਹੋਰੇ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ। ਭਾਈ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਵੀ ਭੰਨਣਾ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। वो चूरो चूर हुआ है, अगर उससे एक जर्ब भी और आ गई तो वो जाएगा काम से। काम से तो भाई ने केरा हमेशा के लिए चला गया अल्हम्दुलिल्लाह। और एडा केरा मकार आदमी है, मैं दी बाजू तोड़ी है, ए लाते ने अपनी आप तोड़ी क्योंकि मेरे तो बड़ा परचा होवे। ਓਏ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਪਰਚੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ। यार तुम खुलेआम उसके खिलाफ चल रहे हो, कोई बात है भला? ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿਆ। बयान क्यों नहीं देते चोर साहब आप? ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਵੇਖ ਲਈ ਹੋਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੁਲਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। पुलिस वाले ने भाई ये गलती की थी, क्या ਇਹਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਅਮਰੂਦ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। पता है ना मरूद? Is it an Urdu word? इट्स अ पंजाबी वर्ड, मरूद। What is English? इंग्लिश में उसे गावा कहते हैं। ਵਾਹ Amrood. और मरूद खाने से किसने कहा है कि आपका एनालिसिस नहीं हो सकता? अमरूद खाने से बू खत्म हो जाती है और जब आप यूरिन सैंपल देते हैं फौरन पता चल जाता है। ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਯੂਰਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਕਿਸੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। मैं ये भी जानना चाहता हूँ, तुमने अपनी टांग हवा में मुअल्लक कर रखी है या ऊपर से वाकई बंधी हुई है? ਆ ਬੰਨੀ ਆ ਮੈਂ, ਕਿਸੇ ਜਾਦੂਗਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਤਾਰਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਬਰੀਕ ਜੀਆਂ, ਹੋਰੇ ਕਿਸੇ ਗਿਟਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਪਾਤ। डॉक्टर साहब ये वाकई तारे हैं? ਜੀ ਸਰ ਇਹ ਤਾਰੇ हैं। ਇਹਨੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਹਫਤਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਰਾ ਲੱਗਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। जी कादा? ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, जी, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣੀ। अगर तंजीम साजी से मुराद आपकी वो पैथेटिक सा वर्ड है पूंडी, तो ठीक है, वो आप कर लेते हैं, अब भी कर लेते हैं, आपको किसने रोकना है? लेकिन पॉलिटिकल करियर आपका खत्म है। डॉक्टर रूफी
जी जी ਮੈਂ ਲਾ ਦਿਆਂ ਟੀਕਾ ਇਹ ਕੀ ये आपको इंजेक्शन लगेगा ਉਹ ਮਰੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਵੇਖ ਟੀਕੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਪਰੇ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਆ ਮੇਰੇ- कोई कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं है ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ वैसे इतना बड़ा इंजेक्शन आपने क्यों लगाया? ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸ਼ੈ ਲਾ ਰਹੇ ਵੱਡੀ ਲਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਸਰੀਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਘਮਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਔਰ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਡਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਗੈਂਡੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ 2 ਦਫਾ ਕੰਮ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਗੈਂਡਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ हाँ, नहीं गैंडा नहीं कहना आपने। ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਗਰ ਕਵਾਂ ਸਾਲਿਆ आप इनके साथ हैं? ये कुछ मेडिसिन चाहिए लेकर आइए। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ जी ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾह अभी तक आपकी अकल ठिकाने नहीं आई। डॉक्टर साहब ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਖਨੀ ਪਿਆ ਦਿਆਂ मुझे एक बात बताएं, इनके अपने अटेंडेंट्स कहाँ हैं? आप क्यों इतनी सेवा कर रही हैं? असल में ना बाजी आई थी ना तो बाजी ने कहना था खास ख्याल रखना है बाजी कौन सी? हाय मरियम बाजी मरियम नवाज? नहीं मरियम औरंगजेब ਬਸ ਬਸ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਕਾਹਦਾ ਪੌਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਸਰੀਆ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਪੌਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾ अच्छा ਪਹਿਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੇ अच्छा, ये भी एक ट्रेजेडी जब आप उसके इन्फ्लुएंस में हो ना, आप खाम खाम माचो बनते हैं और फिर इतनी मार खाते हैं। ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਹੜੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਮੇ पता नहीं शराब की गल कर रहे ने यार बात सुने, इस नर्स को किसी और काम पे लगा दे। आप इधर आ जाइए और आप उधर चले जाएं। हाय की हो गया बाजी होरी मैंने कह के ਉਹ जाने ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਰਵਾ ਨਾ ਦੇਈ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਾਈ ਜਰਾ कौन? मरियम औरंगजेब? ਆਹ ਉਹਨੂੰ यार तर्जुमान है आपकी पार्टी ਉਹਨੂੰ की। ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬਲਾ ਖਿਲਾਰ ਗਈ ਹੈ वैसे उनका अपना बैकग्राउंड भी पॉलिटिकल के अलावा ये है, इनकी वालदा जो है मरियम औरंगजेब की खुद नर्स थी एंड शी टुक केयर ऑफ नवाज शरीफ मदर। मदर, यस। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ जी ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾह यार ये क्या? सर, जो एक टांग रह गया वो मैं तोड़ूंगी। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲੈ ਤੋਰਨੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਆਰਡਰ ਲਾਓ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪੈ ਨਾ ਤੋਰਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ अच्छा, आज बड़े दिन बाद वे सुनने को मिले। ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੰਨ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰ ਛੱਡੀ अच्छा यार बात सुने, इनसे कुछ पूछगछ की है कि हुआ क्या? ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨੇ ਨੇ ਬਾਜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਧੱਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆਪਣਾ ਤਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਦੱਸ ਬਈ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਲੋ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਓਏ ਵੀਰੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ लग रहा है वैसे। ਐਨ ਸਿਰ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਸਮਝੋ ਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ 2:30-3 ਵਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਓ ਯਾਰ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਇਆ ਵਾ ਐਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੀਜ਼ੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਉਹ ਪੀਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪੀਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੈਲ अच्छा जी। ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ ਪੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਇਹਦੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਐਨੇ ਲੜਖੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਕੌਣ ਹੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਟੋਨਿਕ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਟਾਇਲਟ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਉੱਤੇ ਕੰਧ ਨਾ ਕਰ ਲਓ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਨਾ ਆ ਦੇਖਿਆ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾ ਕਸੁੰਨ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਨੀ ਦਿਆ ਐਡਾ ਤੂੰ ਮੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 8 ਬੰਦੇ ਸੀ 8 किस तरह? 8 ਸਰ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਜੀ अच्छा, फोन आपका गुम गया? ਗੁੰਮ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੀ ਮਲਟੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਫੋਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਦੀ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀਰੇ ਆਈਫੋਨ ਸੀ ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਹਾਏ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆ ਲਾਨਤ आप उधर जाइए। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇ ਆ ਗਈ ਲੈ ਡਿਊਟੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ वाह। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ जी माशाल्लाह डॉक्टर रूफी, इनको सेकंड इंजेक्शन लगाएं और वही वाला लगाएं। जी बिल्कुल आपने ਓਏ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਨ ਉਹ ਵੀ ਬੇਫਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ अब क्या हो गया सर आपको स्टेबल करना है, आपको नींद आनी ਉਹ चाहिए। ਸਟੇਬਲ ਛੋਟੇ ਟੀਕੇ ਨਾ ਕਰ ਲਓ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਕਰ ਜਾ ਕਿਸੇ ਅੰਨੀ ਬਤਖ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾ सर 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 प्लीज ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਰਤਾ ਭਲਵਾਨ वैसे सीधा तो आपको हालात ने किया है। दिया ਹਾਏ मुद्दत से आरजू थी कि सीधा करे कोई। सर, ये पूरा शेर क्या है? इकबाल तेरे इश्क ने
कसबल दिए निकाल। इकबाल तेरे इश्क ने कसबल दिए निकाल, मुद्दत से आरजू थी कि सीधा करे कोई। क्या बात है, केरा इकबाल ने मेरे ते लिखे मैं कितना करे सीधा। ओए मेरी लत थल्ले ले आओ, टुट्टी भी सौ गई है। सर ये देखिए ना आप। हाय ਅੱਛਾ ਤਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਾਹ ਵਹਾਈ ਆ ਹਾਂਜੀ ਲੱਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲੈ। अस्सलाम वालेकुम। ਆ ਲੈ मैं असलम फकीरा, कैसे हैं आप? असल में मैं गुजर रहा था यहाँ से, तो मैं क्या रिपोर्ट होनी चाहिए। ਉਹ ਸਖੇਰੇ ਤੋਂ ਆ ਸਖੇਰੇ ਤੋਂ जी अस्सलाम वालेकुम, मैं असलम फकीरा। हाँ आ चुके ये रिपोर्ट है। देखें ये बहुत मोअज़्ज़ज़ आदमी है और मुझे उस वक्त जब मैं इनको लाइव देख रहा था ਲਾਈਵ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੱਲਿਆ? मैं हाँ लाइव भी ਓਏ ਲਾਈਵ ਕੀ ਵਿਖਾਇਆ ਈ? जेड़े तो लित्र पहने और ये बार बार कह रहे थे कि पुलिस कहाँ है, पुलिस कहाँ है। और मेरा भी अपना पूरी कायनात से ये सवाल है कि पुलिस कहाँ है। ਓਏ ਆ ਪੁਲਿਸ ਆ ਔਰ ਤੇਰਾ ਬਹਿਨੋਈ ਬੈਠਾ देखिए मेरा ये सवाल है पुलिस से। केरा सखेरे तो आ। अपाइन विचरा टोको प्लीज। ओ यार मैं यही कह रहा कि सखेरे तो आ। जी मैं फिर तो नहीं आना। मैं तेन गल नहीं करन देनी। अच्छा फिर बम्बर दे प्लीज। और मैनू नहीं आंदा केरा बम्पर बम्पर। यार जान छोड़ो हमारी। ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਟਨ अस्सलाम वालेकुम, मैं असलम सुखेरा। मेरा सवाल यही है कि ये पुलिस आखिर कर क्या रही है और इन्होंने अब तक किया क्या है। ਉਹ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣੇ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ बीच ਰੋਕਣਾ में मत टोकें और चौधरी यार बम्पर दे दे। अस्सलाम वालेकुम, मैं असलम सुखेरा। मेरा सवाल इस पुलिस से वही है कि मोटरवे वाला मसला वहीं पे खड़ा है। आखिर क्यों? ਇਹਦੀ ਧੌਣ ਚ ਦੇ ਦੋ देखिए नाजरीन, मैं आपके सामने हूँ और मेरा सवाल आपसे वही है कि आखिर पुलिस की कारकर्दगी क्यों नहीं बेहतर हो रही। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਠੱਡੇ ਮਾਰੋ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਪੁਲਿਸ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਵਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਪੁਲਿਸ 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 ਦੌਰ ਫਿਟੇ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਥੱਕੀ ਆ ਇਹੋ ਤੇ ਐਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਥੱਕੀ ਏ। ਆ ਲੈ ਵੀ ਜੀ। ਸਖੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ ਆ जी इन्होंने मेरी बात को टोक दिया। आफ्ताब प्लीज जरा बम्पर दे दें। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਟੁੱਟੀ ਲੱਤ ਕਲੇਜੇ ਚ ਮਾਰ। यार ये सखेरे को बाहर निकालें। अच्छा जी ये खाम खा के ड्रैग कर रहा है हमारी। देखिए मेरी बात सुनिए। चले। आफ्ताब देखिए आप भी साफी हैं ओ फिर आ गया है। ਉਹ ਸਖੇਰੇ और देखिए मैं जिस न्यूज़ को ब्रेक कर रहा हूँ वो पूरी दुनिया में वायरल हो रही है अच्छा जैसे इलास्टिक करते हैं ना। असल में बात यह है देखिए डॉक्टर निकल जाए यहाँ से, निकल जाए आप। घर ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ केरा? मेरा घर गड़ी शो है। मैं इथों ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ केरा गरी शो तो उरे तुसी रुकना नहीं। देखिए आप मेरे साथ चलो, इस तरह शाबाश। दूबदू मत करिए। मैं तो- आफ्ताब देखिए मैं तो- देखिए नाजरीन इस वक्त हम आपसे इजाजत लेते हैं क्योंकि हॉस्पिटल पे एक एटम बम ने हमला कर दिया है। जो केरा मर्जी क्या पुत्र तेनू लेकिन अंदर नहीं मैं आन देना। ਆਏ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਬੈਠੀ ਹੈ। दिन हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ के लिए। वेलकम बैक जी अरूबा। खबर है कि रिश्वत लेने पर महकमा रेवेन्यू का एहलकार रंगे हाथों पकड़ा गया। और ये जायज काम था जिस पर रिश्वत ली जा रही थी। एक होता है ना कि भी ये देखें यहाँ पे मुझे एक तो कानून शिकनी करनी पड़ेगी, दूसरे अपने जीते जागते ज़मीर को सुलाना पड़ेगा। हालांकि बकवास कर रहे होते हैं, जिसने रिश्वत लेनी है उसका ज़मीर जागता ही नहीं है, वो तो सोया होता है। उसे तो बड़ी मेहनत करके इन्होंने सुला दिया होता है और वो भी कहता है जी लानत है, मौज करो, अब मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। सर ये वाकया कहाँ हुआ है? ये वाकया हुआ है जो आपका ससुराल अव्वल है। भाई पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी हमारी फर्स्ट लेडी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर्स वाइफ है। तो फर्स्ट लेडी का जो शहर है वो ससुराल है ना प्राइम मिनिस्टर का। ससुराल अव्वल हुआ, वहां पे हुआ ये वाकया जी। फिर तो कोई बात नहीं फिर ऐसी कोई बात, वहां पर तो और ज्यादा खटकेगा, इसलिए कि उसे
वाकई करप्शन से बड़ी चिढ़ है। तो सर वो क्या रिश्वत पहली दफा ले रहा था, पकड़ा जो गया है? वह उसकी किस्मत। देखो, नाजायज कामों पे रिश्वत लेते लेते वो आज यहां तक पहुंचा होगा, लेकिन जायज काम पे रिश्वत लेते पता है कैसे पकड़ा गया? कैसे? जो विक्टिम था ना बंदा, उसने उसकी वीडियो बना ली और वायरल कर दी। ये है फयूजो बरकत सिविक जर्नलिज्म के। सर सिविक जर्नलिज्म क्या हुआ? सिविक जर्नलिज्म है ये जो आम सिविलियंस हैं, जो जर्नलिस्ट नहीं है, सहाफी नहीं है, लेकिन फिर भी जर्नलिज्म कर रहे हैं। क्या बात? क्यों? उनके पास व्हीकल मौजूद है सोशल मीडिया की शक्ल में। जी। अब कौन है जिसका अपना पेज नहीं है फेसबुक पे? बिल्कुल। अक्सर ने अपना चैनल बनाया हुआ है। गजाला, तुम तो वाकिफ हो, रोज गाड़ी धो रहे होते हो। कम से कम उसे ये टच ही दे दे कि आइए आपको गाड़ी धोने के नित नए तरीके सिखाएं। बल्कि इसे होने चाहिए आइए आपको लोगों की गाड़ी धोने के नित नए तरीके सिखाएं। उधर लोगों ने सर मैंने यही कहा कि भान यकीन नहीं कर रहा कोई कि मैं अपनी गड्डी धो रहा। बाकी किसी ने नहीं मानना कि इतनी शानदार गाड़ी तुम्हारी कैसे होगी। कच्चा ही बहुत बुरा पाया। चलो कढ़ाई है ना, नहीं ना पाया। अच्छा आज आप तिल्ले वाली चूई लग रही। बाकी सर तलागांग तो चूहा आया होगा। अच्छा, तलागांग तिल्ला गांग से नहीं है। हाँ जी। तलागांग एक बड़ी प्यारी जगह है और हमारे बड़े प्यारे दोस्त रहते हैं वहां पे। अच्छा जी, ये साहब जो गिरफ्तार हुए हैं, तारिक सईद इनका नाम है। नाम वैसे इनका चीफ सेक्रेटरीज वाला है, लेकिन ये बतौर क्लर्क मुअत्तल हुए, फिर गिरफ्तार हुए। सर इनकी तनख्वाहें तो इतनी ज्यादा होती हैं, फिर ये रिश्वत क्यों लेते हैं? बात यह है कि तनख्वाहें नहीं भी ज्यादा ना, तब भी रिश्वत का जवाज नहीं है इनके पास। आप वो काम छोड़ दें, आप क्या अल्लाह मुझे कहीं और से रिस्क दे देगा, अगर आपका भरोसा है उस। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं कि जी साढ़े ड्यूटी आज बड़े तंग कर देने, जी साड़ी तनख्वाह बहुत थोड़ियां ने, जी हमें स्टेशनरी के पैसे नहीं मिलते, हमें पेट्रोल के पैसे नहीं मिलते, हमें साइलिन से लेने पड़ते हैं। व्हाई डोंट यू क्विट द जॉब? एग्जैक्टली। वाह। अच्छा, फिर करे कौन? सवाल ये है कि फिर करे कौन? दूसरा ज़रूरतमंद आ जाए। कुछ लोग हैं जिन्हें जॉब की लंबी चौड़ी ज़रूरत नहीं होती। मतलब पुलिस का महकमा है, मुझे अक्सर सामना होता है ऐसे लोगों का जो पुलिस की नौकरी सिर्फ टैके के लिए करते हैं, ऑनर के लिए करते हैं, डिग्निटी के लिए करते हैं कि मैं इंस्पेक्टर हूँ लेकिन मेरी डिग्निटी किसी भी आईजी से कम नहीं है। जो अंदर से साफ है वो किसी भी बड़े से बड़े ओहदेदार के हम पल्ला समझता है अपने आप को। चलो ये तो होगी ना पुलिस, ये हो गया रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हेल्थ, ये टॉप के है ना करप्शन की अमाजगाहें। रेवेन्यू, महकमा माल, हेल्थ, पुलिस। आप हैरान होंगे कि शोबिज में यानी एक एक्टर से रिश्वत लेना, यानी एक्टर बेचारा, कहाँ का एक्टर मोस्टली गरीब होते हैं, और ये मैं एक्टर्स बात कर रहा हूँ जो नौमोज होते हैं बेचारे, अभी जिन्होंने पैसा कमाना होता है, उन्होंने भी फर्स्ट ब्लड ड्रॉप करना होता है, तो उन्हें किस तरह से एक्सप्लॉइट करता है प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, लाइन प्रोड्यूसर, जिसका जहां दाव लगे। तो सर बड़े एक्टर तो नहीं इस तरह करते? बड़े एक्टर्स खुद नहीं करते, उनका गिरदो नवा, उनके लवाहकीन, उनके मसायबीन, उनके उम्माल करते हैं। आप थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ते हैं ना यूनिवर्सिटीज में जाके, 50 दफा मैं जिक्र कर चुका हूं, आपको याद नहीं होगा। एक कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट था? एडे लायक होंगे थे प्लांट बजा रहे होंगे। वो है द गेट कीपर कॉन्सेप्ट। क्या आपने किसी बड़े तक पहुंचना है तो आप पहले उसके गेट कीपर्स के पास से गुजरेंगे, उसका ड्राइवर, उसका खानसामा, उसका सेक्रेटरी, उसकी बीवी, उसका दोस्त, दे आर ऑल गेट कीपर्स। और उसका तरीका कार क्या होता है? वो आपसे कहता है मुझे 50,000 रुपए दो अगर फलां एक्टर की डेट लेनी है तो। मैं तुम्हें क्यों दूं, मैंने तो मर मर के उसकी फीस दी है। फिर ठीक है मौज करो। सर वो कैसे? अब वो ऐसे के जब बैठते हैं गाड़ी में तो एक ही बात करता है, सर वो बब्बू राना बड़ी बकबक कर रहा था सर, वो आपके खिलाफ खाम खा ऐसे, मतलब है कि हालांकि बेतुकी आपने कोई ऐसी बात की है, वो अपना काम में मसरूफ नहीं, यार मैंने तो नहीं की। वो क्या कहता है, उसे डेट मांग रहा था आपसे, क्यों आप उसे को नहीं है डेट, अच्छा फिर मैं फलाने को दे दूं, हाँ जी फलाने को दे दो। वो कहता है बब्बू राना उन तो मौज कर, 50,000 दे देते, मैं तुम्हें डेट ले देता। सर स्टूडियो जो भी बड़े यकीन करो घपले होंगे। सलीम स्टूडियो नहीं होता। क्या होता है स्टूडियो? वो सारे ਜਿਹੜੇ एक्स्ट्रा नहीं होंगे बेचारे, ਜਿਹੜੇ सारा दिन वर्दी पा के उन्होंने सारे पैसे वो खा जाते हैं। तो फिर देख लें आज कहाँ पहुंचा है, अपनी फिल्म इंडस्ट्री देख लें।
अगर थोड़ी सी आबियारी की जाती पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की, इसको सहारा दिया जाता, जैसे उस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ी मीटिंग चेयर करते पाए गए कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ये नहीं बताते कैसे, कौन करेगा, ये जो आपके इर्द गिर्द बैठे होते हैं, और जाएं तलाश करें लोगों को, उनके पैर छुएं ताकि वो वापस आए जो नाराज होके, जिनकी ईगो हर्ट हो चुकी है। सर आप इस हवाले से फिल्म के लिए क्यों नहीं कुछ करते? मैं पहले नहीं करना चाह रहा था क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। मैंने जब ये आइडिया प्रपोज किया तो मेरे बहुत से दोस्तों ने कहा कि किस किस काम का बीड़ा उठाना है आपने, लेकिन मैं आपकी वसातत से आज ये ऐलान कर रहा हूं कि मैं इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की बुनियाद रख चुका हूं। इसमें हम फिल्म मेकिंग सिखाएंगे, इसमें हम डायरेक्शन सिखाएंगे, प्रोडक्शन सिखाएंगे, एडिटिंग सिखाएंगे, होस्टिंग सिखाएंगे, एक्टिंग सिखाएंगे। इतना इस मुल्क में पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है, उसको चैनलाइज करने वाला है ही कोई नहीं। बात कर देते हैं, ये नहीं बताते कैसे, तो ये भी हम करेंगे, फिल्म भी बनाएंगे, टेली थिएटर जिसकी इख्तरा हम डाल रहे हैं, डॉक्टर सूफी को लेकर आए। सर ये डॉक्टर सूफी कौन है? डॉक्टर सूफी हैं सूफी निसार के साहबजादे, सूफी तबस्सुम के पोते। ये डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन, लेकिन वो मेरी तरह दिमाग जो है ना इन्हीं चीज़ों में अटका हुआ, तो खुद परफॉर्मर भी हैं, राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि टेली थिएटर के नाम से एक सिलसिले का आगाज़ किया जाए। हमारे पास अपने स्टूडियोज़ हैं, अपना इतना टैलेंट है जो रुल रहा है, ज़ाया हो रहा है, और रही सही कसर इस कोविड-19 ने निकाल दी, तो कोई नई चीज़ हो सकता है। इसी बहाने हम थिएट्रिकल सिलसिले को रिवाइव कर दें फिर से। डॉक्टर ही भर्ती करी जाओ तुझे। वैसे सलीम जितने आप टैलेंटेड हैं, जी हाँ, आप जैक निकल्सन के साले का रोल अगर करें। किसका? जैक निकल्सन। ਉਹਦੀ ਫਿਲਮ ਦੱਸ ਦੇ। आप बताएं सर। आपको 200 रुपये नाम। जैक निकलसन। जैक एक दिन अपने घर से निकले सर। अरे आज रंगीला साहब बहुत मोजिज बनने की कोशिश कर रहे हैं। रंगीला साहब आज बड़े वेल ड्रेस्ड हैं। फिल्म च साल गिरा बने हो जे बंदे दे मुंह ते केक वजदा। अच्छा रंगीला के बंदे ना हो कपड़े पा के थैले नहीं कर पाए होते। अक्सर ये होते हैं न्यूज कास्टर्स, ऊपर उन्होंने अचकन पहनी होती है, नीचे तुम्हारी तरह वो कच्छा जिसे पहनकर तुम गाड़ी वॉश करते हो। इसका ख्याल था, इसने कह रखा था कि भी ऊपर ऊपर से शॉट लें, किसी अनाड़ी को ले आया, जब एडिट करने बैठा उसने सारा शॉट लिया। मेरे मुलाजिम का खाना खराब हो गया, 2 मिनटों ने सिर्फ मेरे गोडे और उन्होंने इशारा भी कर देना कि देखे मैं आपको कह रहा हूँ कि गाड़ी जो है उन्हें समझ ना आवे। मुझे पहली दफा उस दिन तुम्हारे घुटनों की एनाटॉमी समझ आई थी। मारो उथों तो आ जाके आप तो होंदे हैं। बाकी 200 रुपए नहीं दे सके तुम? नहीं मैं देता हूँ पैसे, लेकिन उस दिन घर कोई नहीं सी सर, बेला समय। मैं क्या वीडियो बना रहा। ये हंसदी नहीं है दीदी साया है। तो दिन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जी अरूबा, खबर है कि मोटापे की शिकार 6 खवातीन एंकर्स को नौकरी से मुअत्तल कर दिया गया। बेचारियां बेचारियां क्या हाय है मोटियां हो गई, तो की गाली करनी है ना उन्होंने। तुम्हारा ख्याल ही है कि मुंह से बात करनी, कमाल है। आपका एक पैकेज होता है जब आपने इस तरह का काम करना, जैसे एयर होस्टेस है। एयर होस्टेस अगर फिट ही नहीं होगी, प्लेजेंट लुकिंग नहीं होगी, स्माइली फेस नहीं होगी, फिर अपने आप के साथ वो एयर होस्टेस ना लगाए, वो एयर मैकेनिक कह ले अपने आप को। जहां तक एंकर्स का ताल्लुक है, एंकर्स का भी इसी तरह 50% तो उनकी प्रेजेंटेशन होती है। बिल्कुल सही। अब प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं कि वो हसीना आलम लगे जी, मेकअप के साथ वो लिथड़ी हो, नो, फिट तो हो ना, क्योंकि वो एक तरह से रोल मॉडल होती है। रोल मॉडल जब ओवरवेट होना शुरू हो जाए तो उसकी बात में तासीर क्या रहेगी। और उन्होंने मुअत्तल किया है, फारिग नहीं किया। अच्छा, ये टाइम दिया है कि भाई अपने आप को ठीक करो। सर जब आपकी दूसरी क्वालिटी ज्यादा उजागर होकर निकले तो फिर एक खाली फिजिकल अपीयरेंस को बेस बना के नॉट इन एवरी केस, कभी कभार होता है। नन्ना, फिल्म स्टार नन्ना, वाह जी, वो चाहे 200 गुना बढ़, क्योंकि उसका काम भी प्रेजेंटेशन था। एंड बाय द वे मैं उस नन्ने की बात कर रहा हूँ जो हीरो आ रहा था। हाँ जी, जी। संजीव कुमार, इतना बड़ा पेट, पूरी फिल्म एक बुनियान में कर दी।
एंड अ सुपर डुपर हिट फिल्म। तो सर ये आप एग्जांपल दे रहे हैं मेल्स की ओपरा विनफ्रे चलेगी सर, वही ना, फिर इस तरह से क्या होता है कि हम एक कॉम्प्लेक्स फैला रहे होते हैं, इसमें कितनी फिर लड़कियां कॉन्शियस भी हो जाती हैं, यू नो। अगर आप अपनी फिटनेस का ख्याल इस कॉन्शियसनेस से रख सकते हैं तो व्हाट इज रॉन्ग विद इट? आपकी शक्ल सूरत ये अल्लाह की अता है और वो सानवी है जी, बिल्कुल। लेकिन फिटनेस आपके इख्तियार में है। ये कोई तरीका नहीं कि आपने काम किया है प्रेजेंटेशन वाला फिर आप ऐसे काम करें। एक बड़ा मशहूर लतीफ़ा है अमेरिका में, एक स्टाइल है कि आपको रिजेक्ट करना हो तो कहते हैं कि यू आर वेरी टैलेंटेड बट यू शुड वर्क फॉर रेडियो। इसका मतलब पता है क्या? फिजिकल अपीयरेंस इज नॉट अप टू द दिस इज मार्क। वेरी मीन दो, लेकिन करते हैं लोग इस फील्ड में। सब आप क्यों इतना बहसती हैं? खुदा का नाम आप जरा छोटी बात किया करें। विचों तुम अंग्रेजी कितनी ज्यादा बोल देंगे हो, असि वखरा कबूतर टाइप इंज हो जाते हैं। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ समझ नहीं आंदा? ਗੱਲ ਤੇ ठीक कर रही है ना। लेकिन एक बात बोलूं, अगर जान के मान पाऊं, जी बोलिए। आप बहुत बोलती हैं। वैसे इस शो में पहली को होस्ट है जो बाज नहीं। पहले शिकायत हमें ये थी कि को होस्ट बोलती नहीं, अब शिकायत ये कि वो चुप नहीं होती। ये जी डॉक्टर मरीज ना गल ही एडी लंबी कर दी तो मर जाता यार एक्टर बड़े मोटे हो जाते रहे। अमजद खान सबसे बड़ी मिसाल, कितना बड़ा आर्टिस्ट, और उसने जितनी देर तक वो उस कैफियत में रहा है वो फिल्में करता रहा, लेकिन उससे आप इतने लिमिटेड हो जाते हैं कि सिर्फ एक पलंग पे आपसे वो काम लिया। आई डोंट रिमेंबर द नेम, लेकिन पूरी फिल्म उसने एक बरगद के नीचे लेटा हुआ कोई राजस्थानी जिम्मेदार सा, तो उसी अंदाज में बोला करता था। लेकिन फिर इतना मोटा हो गया वो, इतना मोटा अल्टीमेटली। ये आजकल एक और बहुत बड़ा एक्टर काम से गया है सिर्फ मोटापे की वजह से। कौन सा सर? रसल क्रो। एक्टर्स ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं, बट नॉट बिकॉज ऑफ द फूड दे ईट बट बिकॉज ऑफ द रोल्स दे डू। अब दंगल में आमिर खान ने 25 किलो वजन बढ़ाया और फिर वापस आया। रॉबर्ट डिनेरो ने जब रेजिंग बुल किया था बॉक्सर, तो 60 पाउंड्स उसने इजाफा किया और फिर वापस अपनी शेप में। गो के वो शेप वापस उसे मिली नहीं उसके नसीब में जो असल टैक्सी ड्राइवर वाला रॉबर्ट डिनेरो हुआ करता था, वो नहीं फिर से आया। सर मैं तो आप 6 महीने यानी कि ज्यादा खाना और 6 महीने कट। अच्छा, ये एक्टर्स की बात हो रही है। मैं पल्ले लाए थे। कहते टाइटैनिक वाली कुड़ी बहुत मोटी हो गई। अगर तुम तमाम उम्र टाइटैनिक वाली लड़की में वो बच्ची सी केट विंसलेट तलाश करते रहोगे तो फिर कसूर तुम्हारा है। खातून में कि अपनी फिटनेस का ख्याल रखना चाहिए। अब अज वाले कभी मोटे नहीं होंगे। क्या वजह? वॉक बहुत करते हैं क्योंकि सड़क ते फिरदे ही रहंदे भी जान जाउणी किधरों और जान जिन्हां चल जांदी। अरे ते दसो एंकर कित्थों दियां सन, है तो तुसी दस्सिया नहीं सानू। आपने पूछा ही नहीं, मैं कहां बताता। वो मामला ही और शुरू हो गया। लंदन कह रही सी। लंदन नहीं, अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया सिकंदर का शहर। सिकंदरिया कहां का शहर है ये बता दो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। स्पेन है मौजूदा। ग्रीस, स्पेन, देखा ना, ग्रीस। वाह 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 वाह। ये इजिप्ट में है। जो मर्जी तुम नक्शा नुक्शा आप ही चेंज कर लेंगे सिर्फ इस वास्ते भी गरीबों को इनाम ना देना पे। एवं बंदा कहे ना ये है, एवं नक्शा कमाए अन्नी दिया ये है या ये ये तो ऐसा बंदा बना 6 लिखा हुआ ना उन्हें पुट्ठा करके गए ये 9 है। तो सर इस सब के बाद किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई वहां पे? कुछ वहां पर खवातीन तंजीमों ने सदाए एहतजाज बुलंद की। यहाँ हमारे यहाँ भी हैं, तो वो सरकारी इदारा था, उसने कहा जी हमारी पॉलिसी है, आप जाइए अदालत जाइए और बताइए कि हमने कहाँ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की है। हमारी जो डिमांड्स हैं, जो हमारे पैरामीटर्स हैं, हम उनके मुताबिक चल रहे हैं और हमने मुअत्तल किया है, टाइम दिया है 6 वीक्स। अच्छा, दैट इज फाइन देन। ठीक है, एंड 6 वीक इज इनफ कि आप एक ट्रेंड बता दें कि मैं कम कर रही हूं वजन, दैट्स इट। हमारी पुलिस में जी सर, पंजाब आते ही आईजी साहब, डीआईजी साहब, सीसीपीओ साहब ऐलान फरमा देते हैं कि जनाब सबकी तोंदें वापस जाएंगी। तो 3-4 महीने गुजरते हैं, उन्हों दी अपनी वध जांदी। मैं आज तक कोई फौजी मोटा नहीं वेखिया। फौजी ना मोटा होंदा है ना बुढ़ा होंदा है, क्योंकि सारे एक दूसरे को कह रहे हैं जवान। लोग फिट होने के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। वेरी रॉन्ग। उससे बेहतर है अनफिट रहें। वो जो बंदा दौड़ लावे, कोई दौड़ ना भी लगाए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करे, आधा पेट खाना खाए। सर कई ऐसी बॉडीज होती हैं कहते भी इन्हों तो पानी भी लगता है। सर मैं गल दसा, हाँ जी, मैनू पानी लगता जी।
Who cares? तुम्हें लगता है या नहीं लगता? यार ऐसा फौरी सुतेलापन का नहीं, मैं सुतेलापन का सुकूत नहीं देता। चाइना में ये वाक्य हुआ है 2015। उन्होंने लातादाद एयर होस्टेसेस फारिग कर दी ओवरवेट होने की वजह से। जहाज इंज उड़न लग पे सी। शुक्र है साढ़े को सारियां पायलट अच्छियां ने। ਪਾਇਲਟ ਅੱਛੀਆਂ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਈਆਂ। वो तो बंदा बुलाਉਂਦਾ ही खाला ही गल सुनना। ये किसी जमाने में बहुत अच्छी एयरलाइन। सर अब तो किसी लोकल बस से भी यूज रही है। तो खैर उसका सत्यानाश ही हो गया। नहीं तो हुणे दोबारा बहाल नहीं होणगे, दूसरे मुल्कां जाणगे नहीं जहाज साडे। जा तो रहे हैं, लेकिन रूट बहाल होने से एयरलाइंस बहाल नहीं होगी। आपका इमेज बहाल हो, सवारी सर्विस शानदार हो। जब कतर मौजूद है, जब एमिरेट्स मौजूद है, तो फिर कौन जाएगा PIA से भाई? सिर्फ इसकी ये खूबी है कि जहाँ कहती है ना मैंने जाना है, तो फिर डायरेक्ट वहां पे जाती है। आपको जहाज तब्दील नहीं करना पड़ता। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੈ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਇੰਜ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨੇ, ਡਾਲਰ, ਦਿਰਮ, 버ਗਰ, ਜੂਸ, वो क्यों? ਪਕੌੜੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਕੌੜੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ। ਇਹ KFC ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਜੀ, ਮੁਤੰਜਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। और ये शुक्र है एयरपोर्ट बड़ा खूबसूरत ने, टाइम लग जाता उत्थे। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ PIA 'ਚ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੀ ਹਾਂ। ਉਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਲਾਰੀਆਂ ਨਾ ਬੂਹੇ ਨਾ ਬਾਰੀਆਂ। ये पहली बार बैठा है इंजी बोले उन्होंने लात था। ਇਹਨੇ ਟਿਕਟ ਵਿਖਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਟਿਕਟ ਪਾੜਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਪੱਲਿਓਂ ਗੱਡੀ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਬਾਈ ਰੋਡ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਚੱਲ। ये गड्डी च भी इंज बोले उन्होंने घोड़ा करा दिया। तो दिन रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।